परमात्मा से अभेद प्राप्ति के उपाय, यह भाव अत्यंत उच्च कोटि का है। यह न केवल एक भक्ति पथ का रहस्य खोलता है, बल्कि आत्मा के परमात्मा बनने की सीढ़ी भी प्रदान करता है। यह न केवल एक भक्ति पथ का रहस्य खोलता है, बल्कि आत्मा के परमात्मा बनने की सीढ़ी भी प्रदान करता है। आत्मा से परमात्मा बनने का पथ केवल ज्ञान का नहीं, प्रेम, भक्ति और तन्मयता का भी है। आज हम आत्मानुभव की एक ऐसी यात्रा पर चल रहे हैं जिसमें परमात्मा केवल पूज्य नहीं, हमारे आत्म स्वरूप को प्रकट करने वाले बन जाते हैं। यह विषय केवल दर्शन नहीं, साधना है। केवल पूजा नहीं, पहचान है। जिसमें परमात्मा केवल पूज्य नहीं, हमारे आत्म स्वरूप को प्रकट करने वाले बन जाते हैं। यह विषय केवल दर्शन नहीं, साधना है। केवल पूजा नहीं, पहचान है। 4 निक्षेप 4 सोपान। आपने देखा होगा, मंदिर में कोई बालक हो, वृद्ध हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, प्रभु की मूर्ति को देखकर उसकी आंखों में श्रद्धा, मन में भक्ति और जीवन में प्रेरणा आ जाती है। प्रभु की मूर्ति को देखकर उसकी आंखों में श्रद्धा, मन में भक्ति और जीवन में प्रेरणा आ जाती है। यह कोई मामूली चीज नहीं, क्योंकि परमात्मा के 4 स्वरूपों नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन चारों में प्रभु स्वयं प्रतिबिंबित होते हैं। इन चारों में प्रभु स्वयं प्रतिबिंबित होते हैं। जिस प्रकार एक समुद्र की लहर में भी पूरी गहराई और शक्ति छिपी होती है, वैसे ही प्रभु के नाम, मूर्ति, द्रव्य और भावना चारों में संपूर्ण जिंत्व प्रकट होता है। वैसे ही प्रभु के नाम, मूर्ति, द्रव्य और भावना चारों में संपूर्ण जिंत्व प्रकट होता है। प्रेम से आरंभ, भक्ति से समर्पण। सबसे पहले हमें प्रेम करना है, केवल भावना नहीं, भीतर तक महसूस किया हुआ आकर्षण। एक ऐसी आत्मिक खिंचाव जैसे बच्चा मां को ढूंढता है। एक ऐसी आत्मिक खिंचाव जैसे बच्चा मां को ढूंढता है। यह प्रेम प्रभु के नाम में हो, मूर्ति में हो या उनके गुणों में, वही हमें आगे ले जाएगा। इस प्रेम से ही जन्म लेती है भक्ति। इस प्रेम से ही जन्म लेती है भक्ति। भक्ति का स्वरूप ऐसा होता है कि उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई मांग नहीं होती, सिर्फ समर्पण होता है और होता है प्रभु के गुणों का गुणगान। सिर्फ समर्पण होता है और होता है प्रभु के गुणों का गुणगान। जैसे गंगा बहती है हिमालय से और सबको पवित्र करती है, वैसे ही भक्ति प्रवाहित होती है परमात्मा से और आत्मा को परिष्कृत करती है। वैसे ही भक्ति प्रवाहित होती है परमात्मा से और आत्मा को परिष्कृत करती है। नाम जप की तीव्र साधना 3 स्तरों में। भक्ति करने वाले को प्रभु का नाम इतना प्रिय हो जाता है कि वह उसे जपने लगता है और वह जप 3 स्तरों से गुजरता है 1 भाष्य जप उच्च स्वर में, दूसरों को सुनाते हुए 2 उपांशु जप धीमे स्वर में, केवल खुद को सुनाते हुए 3 मानस जप मौन होकर सिर्फ मन में प्रभु को महसूस करते हुए। भाष्य जप से मन लगाना सीखो, उपांशु जप से ध्यान केंद्रित करो और मानस जप से आत्मा को प्रभु में लीन कर दो। उपांशु जप से ध्यान केंद्रित करो और मानस जप से आत्मा को प्रभु में लीन कर दो। ध्यान की पराकाष्ठा, समापत्ति की स्थिति। जब ध्यान करने वाला, ध्याता, जिस पर ध्यान कर रहा है, ध्येय और ध्यान करने की क्रिया, ध्यान, ये तीनों एक हो जाते हैं, तब समापत्ति की अद्भुत अवस्था आती है। यह वही अवस्था है जिसमें भक्त कहता है, अब तू ही तू है, मैं कुछ भी नहीं। तू बाहर भी तू है, तू भीतर भी तू है। तू बाहर भी तू है, तू भीतर भी तू है। उस समय वह आत्मा परमात्मा के स्वभाव में लीन हो जाती है। यही सच्चा आत्मदर्शन है। मूर्ति अरीसा नहीं, आत्मदर्पण है, क्योंकि मूर्ति केवल पत्थर नहीं, वह प्रेरणा का दर्पण है। जैसे दर्पण में चेहरा दिखता है, वैसे ही प्रभु की स्थापना में आत्मा का उच्चतम स्वरूप दिखाई देता है। जैसे दर्पण में चेहरा दिखता है, वैसे ही प्रभु की स्थापना में आत्मा का उच्चतम स्वरूप दिखाई देता है। मूर्ति के सामने बैठो, मन स्थिर करो और पूछो, हे प्रभु, मैं कब तुम जैसा बनूंगा? और उत्तर भीतर से आएगा, जब तू अपने भीतर मुझे पहचानेगा। और उत्तर भीतर से आएगा, जब तू अपने भीतर मुझे पहचानेगा। चारों निक्षेपों का उपयोग आत्मा से परमात्मा बनने की साधना, संवसरण में विराजमान भावजिन शास्त्रानुसार ही होते हैं, लेकिन उनसे सच्चा लाभ वह लेता है जो उनके गुणों को अपने जीवन में उतारता है। नाम जप करके, स्थापना भक्ति करके, द्रव्य पूजन करके, भाव तन्मय होकर भावना करके,
जब इन सब का उपयोग साधक करता है तो वह भी प्रभु के निकट पहुंचता है, फिर एक दिन प्रभु रूप भी बन जाता है। जब इन सब का उपयोग साधक करता है तो वह भी प्रभु के निकट पहुंचता है, फिर एक दिन प्रभु रूप भी बन जाता है। तो हे आत्मन, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये चार ही परमात्मा के द्वार तक पहुंचने की चार चाबियां हैं। प्रेम और भक्ति से पूछते जाओ, ध्यान और जप से जुड़ते जाओ, तो एक दिन तुम कह सकोगे, मैं आत्मा ही परमात्मा हूं, अब कोई भेद नहीं। तो एक दिन तुम कह सकोगे, मैं आत्मा ही परमात्मा हूं, अब कोई भेद नहीं।